तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आरएसएस सूची में। आज हम पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, इस चीज को हम बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए कुछ यहाँ पे टिक देख लीजिए। माइनस, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस हो तो ये प्लस बन जाता है। ये ठीक वैसे ही है कि माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है और प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, उसी तरह से है। ठीक है, अगर बाहर माइनस हो और अंदर प्लस चिन्ह हो तो ये माइनस हो जाता है। अगर बाहर माइनस हो, बाहर प्लस हो और अंदर माइनस हो तो भी क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और बाहर भी प्लस और अंदर भी प्लस तो क्या हो जाएगा, प्लस। इस चीज को समझने के लिए देखिए, अगर दोनों चिन्ह सेम है, ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर दोनों चिन्ह अगर समान है तो धन कर देना है। ठीक है, जिस तरह ये है इस तरह ये भी समान है, इसको भी धन कर दिया है कि नहीं। अगर ब्रैकेट के बाहर अलग चिन्ह है और अंदर अलग चिन्ह है तो अलग अलग चिन्ह होंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। ठीक है, अगर ब्रैकेट लगा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, गुणा। तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो उसका गुणा क्या होता है, माइनस। और प्लस प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस। इसी चीज को समझना है और बहुत ही सिंपल तरीके से ये सवाल कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह है वही ब्रैकेट के बाहर हो तो हमेशा प्लस कर देना है। अगर ब्रैकेट के बाहर दूसरा चिन्ह हो और अंदर दूसरा चिन्ह हो तो माइनस कर देना है। बात समझ में आ गई। चलिए यही चीज यहां पे देखते हैं। अगर इस सवाल को देखा जाए तो सोचो कि -5 तो लिखा हुआ है लेकिन बाहर इसके कोई चिन्ह नहीं है। ध्यान रहे कि बाहर जब कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब क्या है, प्लस। बात समझ में आई ना। जब भी कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो वहां पे प्लस होता है। तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस -5 होगा, होगा कि नहीं, आराम से होगा। अब ये देखो अलग अलग चिन्ह है ना, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, अलग अलग चिन्ह हुए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि अलग अलग चिन्ह क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अब ध्यान दो, पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था कि -5 और -3, कहने का मतलब अगर चिन्ह सेम हो, दोनों में माइनस माइनस हो तो ये संख्याएं जुड़ जाती हैं और जुड़ने के बाद चिन्ह कौन सा लगाएंगे, जो दोनों में होता है, जो दोनों में होता है। ठीक है, -5 है -3 है, जुड़ जाएंगे और क्या आएगा, -8। ठीक है, ध्यान रखना -8 आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए अंदर बाहर अलग अलग चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहां पे क्या लिखा जाएगा, -6। ये माइनस ये माइनस। अब देख लो अंदर बाहर कौन कौन से चिन्ह है, तो ये हो जाएंगे प्लस। तो प्लस का क्या आएगा, 3। अब ये चीज पिछले वीडियो में कवर हो चुका है कि अगर एक में अगर माइनस हो और एक में प्लस हो तो हमेशा वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। और याद रखना यहाँ पे ब्रैकेट कोई नहीं लगा है, अगर ब्रैकेट लगा होता तो गुणा हो जाता, लेकिन ब्रैकेट नहीं लगा है, इस वजह से जोड़ने घटाने वाला ही काम होगा उसी के नियम से। यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस तो घट जाएंगी संख्याएं और चिन्ह कौन सा लगाएंगे, जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह लगाएंगे। बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी है, 6, माइनस का क्या आ जाएगा, 3। फिर तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में अगर देखा जाए तो -7 है और माइनस का 8 है। अब ध्यान से देखिए, इसमें चिन्ह कौन सा लगा है, माइनस, तो इसको -7 ऐसे ही लिख दो। देखो जब भी हम पूर्णांक वाले सवाल करते हैं ना तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाने वाला काम करते हैं। यहां पे देखिए कौन सा चिन्ह है, माइनस, यहां पे कौन सा चिन्ह है, माइनस। और देखो सेम सेम चिन्ह है कि नहीं, ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह है वही ब्रैकेट के बाहर है,
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8। बात समझ आ गई। अब यहाँ पे घट जाएंगे कि जुड़ जाएंगे, अब ये चीज समझने के लिए देखिए अलग अलग चिन्ह है, और जब भी अलग अलग चिन्ह होते हैं तो वो संख्याएं घट जाती हैं, क्योंकि इनके बीच में तो गुणा तो है नहीं, तो ये जुड़ेंगे घटेंगे, तो अलग अलग चिन्ह होने पर संख्याएं क्या होती हैं, घट जाती हैं। और चिन्ह कौन सा लगाते हैं, जो बड़ी संख्या पे लगा हो। बड़ी संख्या पे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो क्या आ जाएगा, और प्लस का 1। एक मिनट, हमने बताया था शुरुआत में प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है, तो अगर हम प्लस नहीं भी लगाएंगे ना तो भी प्लस लगा ही माना जाता है। बात समझ आ गई ना, या तो प्लस लगा भी सकते हो और चाहो तो ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ आ गई, हाँ दोनों बातें हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। माइनस का 8 है और माइनस और प्लस का 8 है, ठीक है। यहां पे देखा जाए तो -8 तो रखा ही जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर अलग चिन्ह है और ब्रैकेट के बाहर अलग चिन्ह है कि नहीं, तो अलग अलग चिन्ह होते हैं ना, तो हमेशा गुणा जब होता है माइनस में आता है। समझ में आ गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, समझ में आ गया ना। ब्रैकेट के अंदर अलग चिन्ह है और ब्रैकेट के बाहर अलग चिन्ह है, तो ये गुणा हो जाएगा, और गुणा क्या आता है, माइनस ही आता है, माइनस का 8। बात समझ आ गई। अब देखिए ये माइनस माइनस संख्याएं हैं, और माइनस माइनस संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ती हैं कि घटती हैं, जुड़ जाती हैं। जुड़ने के बाद चिन्ह कौन सा लगाते हैं, माइनस ही लगाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों में माइनस लगा हुआ है। देखिए अगर हम +5 और +5 अगर जोड़ेंगे तो प्लस का 10 आएगा, यानी जो चिन्ह वाले जुड़ रहे हैं वही चिन्ह लगाएंगे। तो माइनस वाला माइनस के साथ जुड़ रहा है तो माइनस का क्या आ जाएगा, 16। तो इस तरह से ये सवाल करने हैं, ठीक है। चाहिए तो कुछ हम एग्जाम्पल होमवर्क में दे रहे हैं, तो उसका आंसर कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। -8 प्लस माइनस का 9, -7 माइनस माइनस का 8, और +6 माइनस माइनस का 3, +2 माइनस माइनस प्लस का 7। ये 4 सवाल हैं, इनका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और पढ़ते रहिए आराम से और विद्यास तैयारी कीजिए अपनी।